Okay, let's move on exercise 1.2. Question number 1. In a question number 1, state whether the following statement are true or false and justify your answer. हमें यहाँ अपने स्टेटमेंट को बताना है ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई करना है ट्रू है तो क्यों है. फर्स्ट पार्ट है आपका एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो दैट इज ट्रू. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था. रियल नंबर्स क्या होता है. रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा ट्रू बिकॉज एवरी रियल नंबर is a collection of rational and irrational number. Is a collection of rational and irrational number. सारे ये जो नंबर्स हैं हमारे रियल नंबर्स में ही आते हैं बेटा. ये रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर. और रेशनल नंबर्स में हमारे क्या क्या आ जाता है. रेशनल नंबर्स में हमारा आ गया इंटीजर्स आ गया, होल नंबर्स आ गया, आपका नेचुरल नंबर्स हो गया और आपका ये सारे नंबर जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड आपका ये सब हमारे रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं. और रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर किसके अंदर आते हैं आपके रियल नंबर्स के अंदर. तो दैट्स वाई रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड अ इरेशनल नंबर. सेकेंड पार्ट है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. यहाँ पे कह रहे हैं हमारा कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. क्या हमारे सारे पॉइंट जो है नंबर लाइन पर रूट m की फॉर्म में होते हैं. नो, दैट इज फॉल्स बिकॉज अगर मैं रूट m की वैल्यू लिखती हूँ 4, ठीक है, रूट 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2. तो जरूरी नहीं है कि हमारे सारे रेशनल नंबर, सारे ही नंबर जो है नंबर लाइन पर रूट m की फॉर्म में हो. ये हमारे रियल नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में भी होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. ये कह रहे हैं हमारे सारे रियल नंबर जो है इरेशनल्स होते हैं. नो, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. रियल नंबर्स के अंदर हमारा क्या आता है. रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ फॉल्स. रियल नंबर्स इज अ क्या होता है रियल नंबर. रियल नंबर is a combination of, is a collection of rational and irrational number. ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर. अगर हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 2 हमारा क्या है रियल नंबर है बट इट्स नॉट अ इरेशनल नंबर. ठीक है, इज इट क्लियर. ओके, लेट्स मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल. If not, give an example of the square of a number that is a rational number. ठीक है बेटा, यहाँ हमसे कह रहा है कि स्क्वायर रूट के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट होता है क्या वो आपके रेशनल होते हैं. ये तो नहीं होते. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रूट 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2. दैट इज अ रेशनल नंबर. तो दैट्स वाई वी कैन से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट अ इरेशनल नंबर. सो वी कैन से स्क्वायर रूट of all positive integers is not an irrational number. बिकॉज एग्जाम्पल दे दीजिए. आपको यहाँ एग्जाम्पल देने जैसे कि हमारा रूट 4 है. रूट 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2. दैट इज अ रेशनल नंबर. रूट 9 ले लीजिए. रूट 9 की वैल्यू क्या होती है आपकी 3.
ठीक है। और आप रूट 16 ले लीजिए, रूट 16 जरूरी नहीं है हमारे हर नंबर का स्क्वायर रूट जो नंबर पे लगा हुआ है तो वो हमारा इरेशनल होगा। समटाइम्स सम नंबर्स आर रेशनल। फॉर एग्जाम्पल ये आपके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो आप एग्जाम्पल ये लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी आपका रेशनल नंबर है। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा कह रहे हैं शो रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। अभी तक हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था आपका रेशनल नंबर का। अब हम क्लास 9 में क्या सीखेंगे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना अपना इरेशनल नंबर्स को। तो रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो इस तरह से हमने लिख दिया। तो जब हम ये हमने पाइथागोरस थ्योरम की वजह से इस तरह से लिखा है। अब हम इसको नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो नंबर लाइन पर यहाँ बीच में होता है 0, इसके राइट हैंड साइड होते हैं हमारे पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट हैंड साइड होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर। तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रहा हमारा 1, ये रहा 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हम 0 से लेके 2 यहाँ पर एक पॉइंट हमने मान लिया अपना, दैट इज ए। अब ए पॉइंट पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है, वो भी 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें पॉइंट कौन सा मिल गया अपना, बी। अब बी को ओ से मिला देंगे, ठीक है। बी और ओ को हमने मिलाया। तो इसके बाद कंपास में हम डिस्टेंस लेंगे, ओ बी की डिस्टेंस लेंगे कंपास में अपनी ऐसे, और इस तरह से यहाँ आर्क लगा देंगे। तो हमारी आर्क कहाँ, यहाँ से ऐसे आ जाएगी। तो ये हमारा जो पॉइंट है नंबर लाइन पे, ये हमारा रूट 2 होगा, ठीक है। अब हमें जैसे कि बनाना हो अपना रूट 3, तो रूट 3 के लिए हम किस तरह से लिख सकते हैं, रूट 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो रूट 2 हमारे पास ये है ऑलरेडी नंबर लाइन पे। तो रूट 2 पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बना देंगे अपना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। उसको भी हमें क्या करना है, सेम ओ से इस तरह से मिलाना है। तो फिर वही कंपास में हमने डिस्टेंस ली इतनी अपनी, ये पॉइंट है, कंपास में यहाँ से डिस्टेंस ली और उसको इस तरह से आर्क लगा देंगे। तो रूट 3 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नंबर लाइन पर रूट 3 दिखाएगा। ऐसे ही हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। ओके।